जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। साथियों, पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न था, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। बताए कि उस आदमी से दीपक का क्या रिश्ता है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाचा। साथियों, प्रश्न को सही से पढ़ने के बाद पता चलता है कि दीपक जिस आदमी को संकेत कर रहा है वह उसके पिता का इकलौता भाई है, मतलब दीपक का चाचा है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आज की जीके क्यूज टेस्ट को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका ऑप्शन है ए बिहार राज्य, बी राजस्थान राज्य, सी गुजरात राज्य या डी महाराष्ट्र राज्य। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य। भारत में प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में उपजाए जाते हैं। साथियों, आपका दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए 24 दिसंबर को, बी 14 नवंबर को, सी 14 अक्टूबर को या डी 14 दिसंबर को। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर एक वर्ष 14 दिसंबर को मनाई जाती है। साथियों, आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। आपका ऑप्शन है ए गीता चंद्रन, बी लीला सैमसन, सी गंगूबाई हंगल या डी स्वप्न सुंदरी। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंगूबाई हंगल। इन चारों में से केवल गंगूबाई हंगल ही भारतीय शास्त्रीय गायक है। साथियों, आपका चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था। आपका ऑप्शन है ए 23 अगस्त 1947 को, बी 13 सितंबर 1947 को, सी 15 अगस्त 1947 को या डी 22 जुलाई 1947 को। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया था। साथियों, आपका पांचवा प्रश्न है, भारत केसरी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है। आपका ऑप्शन है ए जूडो खेल के लिए, बी बॉक्सिंग खेल के लिए, सी कुश्ती खेल के लिए या डी हॉकी खेल के लिए। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता होता है तो हमें कमेंट जरूर करें। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुश्ती खेल के लिए। भारत केसरी पुरस्कार कुश्ती खेल के लिए दिया जाता है। साथियों, आपका छठा प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए कपिल देव, बी सचिन तेंदुलकर, सी सुनील गावस्कर या डी ब्रायन लारा। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव है। साथियों, आपका सातवां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद ने, बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी स्वामी सिद्धानंद ने या डी रामकृष्ण परमहंस ने। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। साथियों, आपका आठवां प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोलों को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए जीवमंडल,
बी समताप मंडल, सी वायुमंडल या डी आयन मंडल। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर एक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को वायुमंडल कहा जाता है। साथियों, आपका नवा प्रश्न है, मानव शरीर की पसलियों में कितनी हड्डी पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए 12 हड्डी, बी 18 हड्डी, सी 22 हड्डी या डी 24 हड्डी। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 24 हड्डी। मानव शरीर की पसलियों में 24 हड्डी पाई जाती है। साथियों, आपका 10वां एवं आखिरी प्रश्न है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न हर एक बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथियों, आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक स्त्री से कहा कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। वह स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? साथियों, आपका ऑप्शन है ए पुत्री, बी माता, सी बहन या डी पत्नी। जी साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माता। प्रश्न में कहा गया है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। इससे साफ जाहिर होता है दूसरे व्यक्ति जो बात कर रहे हैं पहले व्यक्ति के माता से ही बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी आज की जीके क्विज टेस्ट, हमें कमेंट जरूर करें। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।